बच्चों हमने चैप्टर 9 का जो है आधा पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट करेंगे दूसरा शुरू। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ जर्नी थ्रू डेजर्ट हैबिटेट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डेजर्ट हैबिटेट, यानी कि डेजर्ट में किस प्रकार से वनस्पति उगती है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, उसी के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो यहाँ पे क्या है, कुछ जो है स्थानों पे यानी कि ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले हैबिटेट, निवास स्थान। इसमें सबसे पहले आता है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? वी डिस्कस दी अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड दी अडेप्टेशन इन कैमल। तो हमने जो है पहले ये देखा है कि किस प्रकार से जो कैमल होता है वो अडेप्टेशन अपने आप को ढालता है डेजर्ट में रहने के लिए। तो व्हाट अबाउट द अदर एनिमल एंड प्लांट आर दे दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन। तो हम जानेंगे जो दूसरे एनिमल्स होते हैं यानी कि जो दूसरे जीव होते हैं और दूसरे जो भी वहाँ पे जीव जंतु होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस परिस्थिति में। देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट एंड स्नेक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग दैट अ कैमल हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। दे स्टे अ burrow deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए डेजर्ट में सिर्फ कैमल नहीं रहता है बल्कि वहाँ पे क्या रहते हैं, स्नैक्स भी रहते हैं, रेट्स भी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैमल के तो लंबी टांगे होती है तो इसलिए वो बेचारा हीट से दूर रहता है, ज़मीन पे नहीं होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये गहराई के अंदर जो है एक बोरो खोद लेते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो दिन में ये क्या करते हैं, जब हीट होती है ऊपर की तरफ तो ये अंदर की तरफ छुपे रहते हैं, और जब वो कूलर हो जाती है तो वो नाइट में, रात में क्या होती है, ठंडी हो जाती है तो ये बाहर आ जाते हैं। तो समझ में आ गया अपने आप को ये वहाँ पे कैसे ढाल लेते हैं, इसी प्रकार से अपने आप को ये बचाव कर लेते हैं। तो शो सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, हाउ आर दीज अडेप्टिव टू डेजर्ट। देखें यहाँ पे कुछ प्लांट दिए गए हैं। पहले तो ये दिखाए गए हैं कि डेजर्ट एनिमल्स इन बोरोज, तो ये कैसे रहते हैं, दिन के अंदर तो ये बेचारे इनमें छिपे रहते हैं, तो नीचे क्या रहती है, धरती के नीचे जो होती है ज़मीन ठंडी होती है, और रात में ये ऊपर आ जाते हैं जब ज़मीन ठंडी हो जाती है ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार से ये जीवित रह पाते हैं। उसी प्रकार से देखिए सम टिपिकल प्लांट दैट्स ग्रो इन डेजर्ट, तो ये क्या होते हैं, ये डेजर्ट में पैदा होती है वनस्पति, कैक्टस वगैरह। तो इनके अंदर जो है पानी अंदर सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई के अंदर तक जाती हैं। तो जब ये गहराई के अंदर तक जाती है तो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको ये सोख लेती हैं, और कम पानी में भी ये वनस्पतियाँ उग जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अपने आप को ज़मीन के मतलब उसके अंदर ढाल लेती हैं। अब देखिए एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ potted cactus and leafy plant to the classroom. Tie polythene bag to the some part of two plants as was done activity 4 in chapter 7 where we study transpiration in plant. Leave the potted plant in the sun and observe water after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags? Desert plant lose very little water through transpiration. The leaves in the desert plant are their absence very small, or they are in the form of springs. This help in reduce loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in the cactus is, in fact, is stem. Figure 9.5. फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज दी यूजली कैरिड आउट बाय स्टेम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, मतलब एक तो नॉर्मल पौधा लिया, उसको हमने पॉलिथीन में बांधा, उसी में दूसरी पॉलिथीन में हमने बांधा एक कैक्टस। तो जब हम कैक्टस को बांधते हैं तो क्या होता है, दोनों ही प्लांट को हमने कहाँ रख दिया है, उनको सन में रख दिया है, बाहर धूप में रख दिया है। तो हम देखेंगे कुछ देर बाद जो लीव्स वाला जो प्लांट है वो क्या होता है, वो जल्दी सूखने लगता है, और पानी जो है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कुछ देर बाद जो है वो सूखने लगता है और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं जब आप कैक्टस को देखोगे तो क्या होगा, उसके अंदर आपको डिफरेंट लगेगा। वो तो दोनों की दोनों एक ही जगह रखी है, लेकिन कैक्टस में क्या होगा, वो कम पानी की आवश्यकता होती है तो वो उतनी जल्दी अपना जो पानी है वो नहीं छोड़ता है, जबकि दूसरा जो प्लांट है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, लेकिन कैक्टस नहीं सूखेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है जो डेजर्ट का जो प्लांट है वो क्या करता है, वो बहुत ही कम पानी छोड़ता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, उसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा कम छोड़ा जाता है। जबकि जो लीव प्लांट होता है वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैक्टस जो होता है वो कम पानी में भी काम चल जाता है, लेकिन जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनका कम पानी में
मतलब उनका काम कम पानी में नहीं चलता। तो समझ में आया आपको ऐसा क्यों होता है। तो इसी प्रकार से कैक्टस जो है सूखे डेजर्ट में जिंदा रह सकता है। तो समझ में आ गया ना बच्चों। तो समझ में आया डेजर्ट में किस प्रकार से कैक्टस वगैरह जिंदा रह पाते हैं और कैमल्स वगैरह, क्योंकि उनको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अब देखिए माउंटेन रीजन्स, आपने देखा होगा ना जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होती है। नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर बर्फ़ ही गिरती रहती है और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ही ज़्यादा हवा चलती रहती है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और कुछ जगहों पर क्या होता है, बर्फबारी होती है सर्दियों में और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स की भी वैरायटी होती है और जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जो रहते हैं उनकी भी बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ होती है, यानी कि बहुत संख्या में वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सॉन इन फिगर 6 पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखाए गए हैं ना, इसे कहते हैं कॉर्न ट्री। तो ट्री ऑफ अ माउंटेन हैबिटेट, तो इन्हें कहा जाता है कॉर्न ट्री। तो ये ऐसे क्यों बने होते हैं, ये ऐसे इसलिए बने होते हैं ताकि इनके ऊपर बर्फबारी हो तो वो बर्फ़ नीचे की तरफ फिसल जाए, इनके ऊपर टिके नहीं। अगर ये वैसे वाला ट्री होगा दूसरे वाला जो कि मैदानी इलाकों में होता है तो क्या होगा, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी और वो मर जाएगा। लेकिन जो कॉर्न ट्री होते हैं उसमें क्या होता है, बर्फ़ गिरती है और नीचे फिसल जाती है। तो इसीलिए इनकी शेप इसलिए होती है ऐसी ताकि बर्फ़ फिसल जाए। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। तो आप जब भी कहीं गए होंगे घूमने के लिए, पहाड़ों में जाते होंगे तो आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन। लेकिन आपने सोचा कभी ऐसे जो है नेचुरली ट्रीज जो है दूसरे रीजन में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी नहीं होती है, इसलिए नहीं होते हैं। तो हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवलिंग इन देयर हैबिटेट। तो ये मतलब अपने जो जैसा भी वातावरण होता है उस वातावरण में अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं। दिस ट्री आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड। तो ये ट्री कैसे होते हैं, कॉर्न शेप के होते हैं। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, इनकी ब्रांचेज कैसी होती है, स्लोपिंग यानी कि फिसलने वाली। उनके ऊपर कोई भी चीज़ पड़ेगी तो वो फिसल जाएगी। तो दी लीव्स और सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक। तो इनकी जो लीव होती है आपने देखी होगी, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं नुकीली होती हैं आगे से। दिस हेल्प टू रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। तो ऐसी किस लिए होती है, ताकि उसके ऊपर से पानी और जो स्नो होती है वो आराम से स्लाइड हो जाए यानी कि फिसल जाए। देयर कुड बी ट्रीज विद दी शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट्स ऑन माउंटेन्स। तो ये जो ट्री होते हैं इनकी शेप्स जो है अलग होती है नॉर्मल ट्रीज से जो कि माउंटेन के ऊपर रहते हैं। तो समझ में आ गया ये क्यों होते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं ताकि जो भी बर्फ़ उनके ऊपर गिरे वो आराम से फिसल जाए और उनके ऊपर बर्फ़ का कोई भी असर ना हो और ये जो है सर्वाइव कर पाए कहाँ पर, माउंटेन्स में। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को ढाल लिया माउंटेन्स में रहने के लिए। अब देखें, एनिमल लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन आर ऑल्सो अडेप्ट द कंडीशन। दे हैव थिक स्किन और फर प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड। तो आपने देखा होगा कि जो भी माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं, मतलब जो भी जानवर होते हैं उनके क्या होते हैं, याक हो कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ याक दिखाया गया है, यहाँ पे गोट दिखाई गई है और यहाँ पे क्या है, ये होता है ऊपर पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों के ऊपर रहने वाला लेपर्ड। तो इसके क्या होते हैं, फर होते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो है अपने आप को उस वातावरण में ढाल सकें और अपने आप को जो है ठंडी में भी गर्म रख सकें। तो इनकी स्किन पे क्या होता है, फर होता है और इनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है और इनके जो हेयर्स होते हैं इनको वार्म रखते हैं यानी कि गर्म रखते हैं। तो सम लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। तो लेपर्ड के जो है वहाँ पे जो कुछ लेपर्ड्स होते हैं उनके क्या होती है, उनके फर होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, थिक होती है, जिससे कि वो अपने आप को इसमें ढाल सके। तो यहाँ पे देखिए स्नो लेपर्ड दिखाया गया है, इसके क्या है, फर हैं। उसके बाद क्या दिखाया गया, याक। तो याक के क्या है, याक के भी फर हैं। उसके बाद क्या दिखाया गया है, गोट जो है वहाँ की ऐसी होती है। तो इसीलिए ये कैसे रह पाते हैं, अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं और उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो समझ में आ गया माउंटेन रीजन में लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। इसी प्रकार से वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ के जानवर जीव जंतु सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखिए ग्रासलैंड। अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड and is a strong animal that can hunt and kill animal like deer। तो आपने देखा होगा जंगल में कौन रहता है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर जंगल का राजा होता है।
तो शेर जंगल का राजा होता है तो वो कहाँ पे रहता है, वो जंगल में रहता है या ऐसी जगह रहता है जहाँ पे भी ग्रास लैंड हो, यानी कि चारों तरफ घास उगी हो। तो घास को खाने के लिए हिरन आता है, तो जब हिरन घास को खाने के लिए आते हैं तो उनको क्या करता है, शेर मार के खा जाता है। तो समझ में आ गया, इसी प्रकार से इनका चक्र चलता रहता है। तो इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, लुक एट द पिक्चर ऑफ द लॉइन। यहाँ पे देखिए लॉइन दिखाया गया है, तो इसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है। तो लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखिए कि इसका कलर कैसा है। उसके बाद देखिए लॉइन एंड डियर, इसके बाद डियर दिखाया गया है, दोनों का ही कलर एक जैसा ही होता है लगभग। तो समझ में आ गया। तो हाउ आर द आइज प्लेस्ड ऑन इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, आर दे इन द फ्रंट और ऑन अ हाइड of the face? Loin have long cleaves in their front leg that can be withdrawn inside the toe. Do the features of a loin help it in any way to survive? तो जो ये लॉइन होते हैं, इसकी जो टांगे होती है आगे की, वो बहुत आगे से चौड़ी होती है ताकि वो क्या कर सके, वो दौड़ भाग ज़्यादा कर सके। तो और वो जो है ऐसे वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। और इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स टू प्रे एनिमल टू ईट। तो इसका जो कलर होता है ये अपने आप को हाइड करने में, यानी कि अपने आप को छुपाने में सहायता कर पाता है, ताकि ये जो है ग्रासलैंड में जो भी जानवर आता है उसका शिकार कर पाए। द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलो टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट प्रे। और इसकी जो आइज़ होती है, उसकी जो लोकेशन होती है, इसको अलाउ करती है, यानी कि उसको बताती है कि भैया हमें कौन सा शिकार करना है और कहाँ पे हमारा शिकार है। तो उसको आइडिया देती है कि इसका शिकार कहाँ पर उपलब्ध है, उसको ठीक प्रकार से ये प्राप्त कर पाए। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन दी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इसके अलावा दूसरा एनिमल कौन सा होता है, दूसरा एनिमल है डियर, यानी कि हिरन। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चेविंग हार्ड प्लांट स्टेम और ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसकी जो वो होती है टीथ, इसके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये चबा पाए किसको, प्लांट की स्टेम, यानी कि प्लांट के तने को, जो कि जंगल में उपलब्ध होते हैं। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर्स एनिमल लाइक लॉइन दैट मेक इट्स देयर प्रे। तो डियर को जो है उस किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि जो इसके आसपास जो इसके शिकारी हैं उसके बारे में जानने की आवश्यकता होती है कि भैया इसके आसपास शिकारी हैं। तो इन अदर रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ताकि ये उनका शिकार ना बन पाए और वहाँ से भाग जाए। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडिएटर्स। तो इसके क्या है, लंबे कान होते हैं, जो ये कान होते हैं लंबे, तो उससे क्या कर पाता है, ये जो इसके प्रेडिएटर्स होते हैं उनके बारे में उनकी आवाज़ सुन पाता है। द आइज ऑफ द साइड ऑफ इट्स हेड अलो इट लुक इन ऑल डायरेक्शन। तो इसकी जो आइज़ होती है फॉर डेंजर, तो इसकी जो आइज़ होती है वो कैसी होती है, वो इसको अलो करती है कि ये चारों तरफ के डायरेक्शन में देख पाए कि कहाँ पर खतरा है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प दैम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडिएटर। और जो इस डियर की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि इसको हेल्प करती है किससे, जो इसके शिकारी होते हैं उनसे बचाने में, ताकि जैसे ही शिकारी आए तो ये भाग जाए। देयर आर मैनी अदर फीचर ऑफ द लॉयन एंड डियर और अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प दैम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो ये जितने भी मतलब चाहे वो लॉयन हो चाहे वो डियर हो, इसी प्रकार से अलग अलग प्लांट हो या एनिमल हो, वो उनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में, ताकि वो जैसे वातावरण में रहते हैं उसमें वो जिंदा रह पाए। तो समझ में आ गया ये किस प्रकार से ग्रास लैंड में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी आकृति ऐसी ही बनी होती है ताकि ये उस आकृति के अनुसार अपने आप को उसमें ढाल पाएँ। अब चलिए देखें, अब हैं एक्वेटिक हैबिटेट। तो सम एक्वेटिक हैबिटेट, तो ओशियन, वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्ट टू लिव इन दी सी। हमने पहले ही देख लिया है कि किस प्रकार से जो फिश होती है अपने आप को अडेप्ट कर पाती है सी में रहने के लिए, यानी कि समुद्र में रहने के लिए। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइट बॉडीज टू हेल्प दैम मूव ईजिली इन वाटर। तो जिन उनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीमलाइट, यानी कि उसी शेप की बनी होती है जिससे कि वो वाटर में मूव कर पाएँ। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वाइड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइट बॉडी। लेकिन इनमें कुछ ऐसे होते हैं ऑक्टोपस जैसे जीव जिनके की इस प्रकार की बॉडी नहीं हो पाती, यानी कि उनकी बॉडी वैसी नहीं होती, उनकी बॉडी अलग तरीके की होती है। दे स्टे डीपर इन दी ओशियन नियर दी सी बेस एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवार्ड देम। तो वो कहाँ रहते हैं, वो जो होते हैं वो समुद्र की गहराई में रहते हैं, ताकि वो वहाँ पे अपना शिकार पकड़ पाएँ और अपने आप को इधर से उधर मूव कर सकें। हाउएवर व्हेन दे
मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइट। लेकिन जब वो पानी के ऊपर की सतह पर आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी शेप कर वैसे ही कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइट कर लेते हैं, यानी कि जैसे जल में वो रह सकते हैं, तैर सकते हैं। दीज एनिमल हैव गिल्स टू हेल्प दैम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो इनके क्या होते हैं, इनके होते हैं गिल्स, जो कि इनको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, जो ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर उसको इस्तेमाल करने के लिए। देयर आर सम ऑफ सी एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज नोजस्ट्रिल्स। तो इनमें कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें कि वेल्स होती है, डॉल्फिन्स होती है, तो ये क्या करती हैं, ये पानी सांस लेने के लिए इनको बाहर आना पड़ता है। इनके क्या होते हैं, नोजस्ट्रिल्स होते हैं, यानी कि ये नाक से सांस लेती है। कुछ को तो गिल्स होते हैं, गिल्स से सांस लेती है तो वो पानी की ऑक्सीजन ले लेती है, लेकिन इनको पानी की ऑक्सीजन ये नहीं ले सकती क्योंकि इनके क्या होते हैं, नोजस्ट्रिल्स, जैसे कि हमारे होते हैं। और ब्लो होल्स, इनको ब्लो होल्स भी कहा जाता है, दैट आर लोकेटेड ऑन दी अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। तो इनके जो अपर पार्ट होता है हेड का, उसके ऊपर ये लोकेटेड होते हैं, उसके ऊपर स्थित होते हैं। दिस अलाउ दैम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये क्या करती हैं, जब इनको सांस लेनी होती है ये सरफेस पे आ जाती है पानी के, और वहाँ पे क्या करती हैं, ये सांस ले लेती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। तो इनके अंदर ये क्षमता होती है कि ये बिना सांस लिए भी पानी के अंदर काफ़ी देर तक रह पाती हैं। दे कम आउट टू दी सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस स्ट्रीन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन। तो ये क्या होता है, इनको टाइम टू टाइम जो है ब्रीथिंग लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो आपने जो है इनको जो है मतलब टेलीविज़न प्रोग्राम में भी देखा होगा किस प्रकार से डॉल्फिन जो है बाहर आती है, ऐसी एक्टिविटी करती है, तो वो क्या लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अब देखिए पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो देखिए यहाँ पे प्लांट्स उग रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये क्या होते हैं, पानी के अंदर ही उगते हैं। आपने कमल देखा है ना बच्चों, तो कमल कहाँ होता है, कमल पानी के अंदर होता है हमेशा, पानी के बाहर नहीं होता है। तो गो ऑन दी फील्ड ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाय पॉन्ड इट इफ़ पॉसिबल। तो यदि आपका पॉसिबल होए तो आप कहीं पे जो भी तालाब हो उसमें जाके देखिए, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स दीज प्लांट्स। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो है प्लांट्स की जो है उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो लीव्स होती है, उनका जो तना होता है उसको नोटिस कीजिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन दी सॉइल बिलो दी वाटर। तो इनकी जो रूट्स होती है वो कहाँ फिक्स होती है, एकदम पानी के अंदर नीचे गहराई में। तो देखिए किस प्रकार से नीचे है ना, इसी प्रकार से होती है। द इंटरेस्टियल प्लांट रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द observation of nutrients and water from the soil. However, the aquatic plant roots are much reduced in size and their main function is टू होल्ड दी प्लांट इन प्लेस। तो आपने देखा होगा जो ज़मीन के ऊपर जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, उनकी जो रूट्स होती हैं नॉर्मली क्या होती है, वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसमें, न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करने में, कहाँ से, पानी से। लेकिन उसी प्रकार से एक्वेटिक की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, उसका साइज बहुत ज़्यादा नीचाई में होता है, और वो क्या करती है, उसको होल्ड करने में सहायता करती है, यानी कि वो उसको खड़े रहने में सहायता करती है। तो समझ में आ गया, जड़ें किस प्रकार से सहायता करती है प्लांट्स की। दिस टाइम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। तो इनका जो तना होता है वो कैसे होता है, अंदर से खोखला होता है और हल्का होता है और लंबा होता है। दिस टाइम ग्रो अप दी सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। तो जब ये जो है इस टाइम इसका ग्रो होता है सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसका जो लीव्स होती है और फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं सरफेस पे, किसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरते हैं। आपने देखा होगा कमल को, तो कमल का जो तना होता है वो लंबा होता है और अंदर से खोखला होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं और उसके जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, वो तैरते रहते हैं किसके ऊपर, पानी के ऊपर। तो सम एक्वेटिक प्लांट आर submerged in water. All part of such plant are underwater. Some of these plant have narrow and him ribbon-like leaves. These can bend in a flowing water. In some submerged plant, leaves are often highly divided through which the water can easily float without damaging them. Frog usually live in ponds. Frog
कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल मूव ऑन लैंड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्लांट्स दिखाए गए हैं उनके जो पत्तियाँ होती हैं और जो उनके मतलब फूल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं ताकि वो मतलब उसमें जो वाटर के ऊपर जो है ठीक प्रकार से सर्वाइव कर पाए। उनकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, हाईली डिवाइडेड, यानी कि कटी फटी सी होती है। यहाँ पे देखिए कटी फटी सी होती है ताकि पानी जो है उनके अंदर से आर पार हो सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग ऐसा एनिमल होता है जो कि ऐसी स्थिति में भी रह सकता है जहाँ की चाहे तो वो ज़मीन पे हो और चाहे वो ज़मीन के अंदर हो। तो फ्रॉग दोनों ही परिस्थितियों में रह सकता है, तो उसे भी एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो पॉन्ड्स में भी रह सकता है और ज़मीन के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन के बाहर भी रह सकता है। तो उसकी जो है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग एंड हेल्प दैम टू लिपिंग एंड कैचिंग दी प्रे। तो उसकी जो लेग्स होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, आपने देखा होगा। तो वो किसमें, तो वो उसको मूव करने में सहायता करती है, कूदने में, जंप करने में सहायता करती है और अपने शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। दे हैव वेब्ड फीट विद हेल्प दैम स्विम इन वाटर। उसके जो वेब्ड फीट होते हैं यानी कि जाले के जैसे उसके फीट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सहायता करते हैं पानी में तैरने में। तो समझ में आ गया फ्रॉग दोनों जगह क्यों रह पाता है, क्योंकि उसकी जो आगे की टांगे होती हैं वो उसको सहायता करती है जंप करने में, और उसकी जो पीछे की टांगे होती है वो स्विम करने में, जाला सा बना रहता है तो स्विम करने में, पानी को पीछे धकेलने में सहायता करती है ताकि वो स्विम कर पाए। तो समझ में आया आपको ये सब क्यों होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट compared to the wide variety that live in different habitat. You may have also noticed the very wide variety in plant around you when you prepared a herbarium as part of the suggest activity in chapter 7. Imagine the kind of variety that you could see in the herbarium of leaf of the plant from all region of the earth. तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कौन से प्लांट कहाँ पे रह सकते हैं, कौन से प्लांट कहाँ नहीं रह सकते, और प्लांट्स की जो है अलग अलग वैरायटी होती है वो किस प्रकार से होती है ताकि वो जहाँ का उनका निवास स्थान है उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल सकें। तो आज चैप्टर क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी का अगले पार्ट में आपको मैं समझाऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।